The Chinese embassy in Pakistan has urged its citizens to reconsider its travel plans to the country following a deadly attack near Karachi's international airport. The 2 Chinese workers were killed and several others were injured in the attack. Now, in a statement on Monday, the embassy advised the Chinese citizens. दोस्तों, चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और अपने लोगों को कहा है पाकिस्तान का सफर ना करें। ये कोई चाइना पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। अब हो ये रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइनीज जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा समझाया है, बड़ी कोशिश की है, बड़ा एंगेज करने की बात की है, लेकिन समहाउ हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि पाकिस्तान से चीजें मैनेज नहीं हुई। अब चाइना की तरफ से ये कहा गया है कि जो उसके सिटीजन्स हैं वो पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें। अब ये कैसे हो सकता है? इसकी वजह यह है कि अगर चाइना के सिटीजन पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर चाइना के जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका क्या होगा? यही सिचुएशन रही। जैसे अगर आज चाइना जो कि हमारा आयरन फ्रेंड है, बहुत मजबूत फ्रेंड है, उनके शहरी यहाँ पे मजबूत नहीं है, कल को इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं, कोई दूसरे कंट्री के कोई डेलीगेशन यहाँ पे आता है, तो वो खुद को कैसे महफूज फील करेगा? इससे पहले भी धमाके होते रहे हैं और चाइना बार बार पाकिस्तान को बोलता रहा है कि या तो हम CPEC से पुल आउट कर जाएंगे या हमारे लोगों की सुरक्षा की जाए। सुरक्षा देने में असमर्थ है पाकिस्तान और पाकिस्तान बार बार कोशिश ये करता है कि मामला गड़बड़ाए। कि जब पाकिस्तान से चीजें मैनेज नहीं हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर जो कर रहे हैं करें, हम जो है वो आपको स्पेयर नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने चाइनीज को कहा आप पाकिस्तान ना जाए इस ट्रैवल एडवाइजरी में। तो मुझे ये बताएं कि ये काम अगर इंडिया करता, इंडिया के हवाले से चाइनीज करते तो फिर भी समझ आती थी, चाइना इंडिया के हवाले से करता तो फिर भी समझ आती थी। चाइना ने जब ये कह दिया कि आप जो हैं वो ना करें, खास तौर पर बीजिंग एम्बेसी अर्जेस टू अवॉइड बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस वेयर अटैक्स ऑन चाइनीज वर्कर्स एंड प्रोजेक्ट्स हैव इंक्रीज्ड। किसान चीनी बाशिंदों से मुतालिक फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके बाकी की तहकीकात करे। चीनी सफारत खाने ने पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया है जो कि हमलावर को सख्त सजा दी जाए, दोनों मुल्क मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे की जंग जारी। और उसमें उन्होंने चाइनीज को कहा आप पाकिस्तान ना जाए इस ट्रैवल एडवाइजरी में। तो मुझे ये बताएं कि ये काम अगर इंडिया करता, इंडिया के हवाले से चाइनीज करते तो फिर भी समझ आती थी, चाइना इंडिया के हवाले से करता तो फिर भी समझ आती थी। अभी हालात ये पैदा हो गए हैं कि अगर 2 चाइनीज के ऊपर कराची में हमला हो गया तो पाकिस्तान के वजीर आजम साहब को चाइनीज एम्बेसी में जाना पड़ता है और जाके वहाँ पे कंडोलेंसेस करनी पड़ती हैं और वहाँ पे मैसेज लिखना पड़ता है। और मैं देख रहा था वहाँ पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की हैं, वो जाती हैं वहाँ पे जाके अफसोस करती हैं चाइनीज एम्बेसडर से, और वो समझते हैं ये इन्होंने तरीका बना लिया है कि जब भी हमारे चाइनीज पे हमला होता है ये आते हैं, आके कंडोलेंसेस किए, बड़ा अफसोस हुआ है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड देन वो एक रवायत बन जाती है। अब आपको पता है कि अगले हफ्ते जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो डेड बॉडीज का तोहफा चाइनीज को दिया गया है दहशतगर्द जमातों ने जो दिया है, इस पे बेसिकली तो वो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि भाईजान तुहाडा कसूर है, आपने ये सारा कुछ हुआ है, आपसे ये सारा कुछ हुआ है, तो हुण दसो तुसी की करना है। यानी कि ये मुल्क जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास नहीं कर सकता, सो लिहाजा लोगों को ना भेजें। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है या जो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उनके अंदर कोई ऐसे लोग हैं शायद जो हमेशा चाइनीज की मूवमेंट या फॉरेनर्स की मूवमेंट की खबरें दे देते हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है? ये जारी बात है, सवाल तो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें जारी बात है ये अब वो चाइनीज को जो तोहफे दिए गए हैं डेड बॉडीज को, वो बड़े गुस्से में हैं और बड़े परेशान हैं कि हम कैसे इंगेज करें पाकिस्तान के साथ, ताल्लुकात खराब भी नहीं कर सकते, ठीक भी नहीं रख सकते, क्या करें और क्या ना करें, इन्वेस्टमेंट भी अगर करें। अभी बेसिकली हो ये रहा है कि चाइनीज जो है उनके ऊपर ये प्रेशर है। प्रेशर ये है कि पाइन तुसी जो है ना तुहाडे बंदे पाकिस्तान में मारे जाते हैं और आप बोलते नहीं हैं। क्या चाइना के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है तो क्या लोगों की वैल्यू नहीं है? जो डेमोक्रेटिक सेटअप में लोग अगर फॉर एग्जांपल ऐसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जिनके लोग पाकिस्तान में अगर कोई मारे जाएं किसी दहशतगर्दी के वाकयात में, तो वो पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम देते हैं। चाइना ने जब ये कह दिया कि आप जो हैं वो ना करें, खास तौर पर बीजिंग एम्बेसी अर्जेस टू अवॉइड बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस वेयर अटैक्स ऑन चाइनीज वर्कर्स एंड प्रोजेक्ट्स हैव इंक्रीज्ड।
ये मॉर्निंग चाइना न्यूज में आपको बता रही हूँ, वहां पर है, हर जगह पर अरब न्यूज में भी खबर आई है, तमाम मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है कि चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल ना करें। मैंने सवाल ये उठाया है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि चाइनीज की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर काम करती है। चाइना के बहुत बड़े स्टेक्स हैं, कहते हैं कि जी $60 बिलियन कितने का, तो सी पैक जो वहां पर क्या होगा, वहां पर गवादर से लेकर और बलूचिस्तान, KPK, इवन पंजाब, सिंध, हर प्रोविंस में चाइनीज मौजूद हैं। लेकिन बड़े चाइनीज जो हैं वो इन प्रोविंसेस में काम करें, जो मैंने आपको कहा कि चाइना ने जिस वजह से ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, वो तो हालात अभी बेहतर होने के नजर नहीं आ रहे, तो वो कब तक अपने सिटीजन्स को रोक सकेंगे। अच्छा, अब देखिए होता यह है कि जो स्टेटमेंट है उसमें तो उन्होंने बलूचिस्तान और KPK के खास तौर पर कहा है, क्योंकि वहां पर ये वाले वाकयात ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन इनकी देखा देखी जब ये खबर चलती है ना, तो और बहुत सारे जो दुनिया के कंट्रीज हैं वो कहते हैं अच्छा, उनको ये नहीं पता, ऐसा हो सकता है ना कि वो लोग सोच रहे हो कि वहां पे क्योंकि दहशतगर्दी हो रही है तो फिर अपने लोगों को भी, अपने सिटीजन्स को भी मना कर दो। लेकिन वहां पर प्लान कर चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले जब BLA के हमले हुए थे तो उन्होंने तो ये कैटेगोरिकली कहा था कि यहाँ पर बलूचिस्तान से चाइनीज निकल जाएं, ये सारा तो वो तो कहकर टारगेट करें चाइनीज को। दूसरे कंट्रीज के सिटीजन्स के लिए एज सच वो ऐसा नहीं देख रहे और ना ही ऐसा हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली खबर जब चलती है तो फिर तो दूसरे कंट्रीज जो हैं वो भी इसके बारे में, तो ये बड़ी एक अलार्मिंग न्यूज है। पहले कोई नहीं जा रहा वहां पे, तो अब आप कहाँ से टूरिज्म वो करें। अच्छा, टूरिज्म को तो आप छोड़ दीजिए, इसके अंदर जो SCO होने वाली है, SCO का क्या होगा, नेक्स्ट वीक SCO है और उसके अंदर पूरी दुनिया की जो लीडर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये इसको रोकने की जरूरत है, ये जो हो रहा है, ये धमाके और सब कुछ, और ट्रैवल एडवाइजरीज जारी होनी है। लोग ये कहेंगे कि अगर आपका शहर से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती ही अगर ये कह रही है कि वहां पे ना जाओ, तो और कौन आएगा। सवाल तो है, डॉक्टर जयशंकर कैसे पहुंचेंगे वहां पर अगर चाइना ने जो सबसे ज्यादा आपके करीब है उसी के ऊपर, तो वो कहेंगे कि भाई हम तो हैं दुश्मन, आप तो कहते हैं हम दुश्मन है, तो फिर हम कैसे आए अगर चाइना ही अपने लोगों को मना कर रहा है। ये सब अपनी जगह पर हैं। अच्छा, अब देखें, चलें, चाइना तो दोस्त है ना, कि जी एक दोस्त है वो कह सकता है, उसके तो जाहिर लोग मारे जा रहे हैं, उसका तो हक बनता है कि वो ये कहे, और वो कह रहा है कि देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, रोको। लेकिन तालिबान का क्या हक बनता है, तालिबान को क्या हो गया है, मतलब अब तालिबान जहां पर खवातीन को एजुकेशन हासिल करने का हक हासिल नहीं है, जहां पर वो लोगों को संसार कर देते हैं, जहां पर वो जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के में नंबर 1 पर है, वो तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को लेक्चर दे रही है। भाई ये कौन लेक्चर देगा, मुझे आप बता दें। इंडिया तो बहुत अच्छा है, आपको कभी लेक्चर ही नहीं देता, सिर्फ अपने उसकी बात करता है, अपने मकसद के काम की, उसको वो होता है दहशतगर्दी, कहता है भाई ये दहशतगर्दी नहीं करो, ये हो रहा है। लेकिन विदाउट एनी रीजन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में कौन सा कंट्री बात करता है, वो